उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आइए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं जनसत्ता। शुरू से ही जनसत्ता एक हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बेहतरीन न्यूज़पेपर रहा है। और हाल के दिनों में थोड़ा सा इसका लोग उपयोग कम करना शुरू कर दिए थे, लेकिन पुनः इधर लोग पढ़ने लगे हैं। और इसका न्यूज़ पढ़े ना पढ़े, लेकिन जो संपादकीय इसकी रहती है उसको आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी संपादकीय अच्छी मानी जाती है और आलोचनात्मक होती है, संतुलित विचार आप कह सकते हैं। तो जनसत्ता अगर आपके यहाँ आता है तो उसके थ्रू संपादकीय पढ़ सकते हैं, या नहीं मंगाते हैं किसी वजह से तो आप ऑनलाइन जाके जनसत्ता सर्च करके गूगल पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ संपादकीय है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे ऑस्कर पुरस्कारों में उपलब्धि की उड़ान, तो ये मुझे लगता है कि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे भी और है भी तो आप अन्य स्रोतों से इसको पढ़ चुके होंगे कि भारत की 2 कृतियों को सम्मान मिला, आपको जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मिला और साथ ही साथ नाटू नाटू गाने को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। तो लेकिन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ आर्टिकल है जिसको आपको देखना चाहिए। ये पहले से विवाद चलता रहा है और डिबेट रहता है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ 2 स्तर पे आप सोच सकते हैं। 2 स्तर पे कैसे सोचेंगे? 2 स्तर पे सोच सकते हैं कि एक तो है कि मौलिक अधिकार बनाने की बहस है, तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो समलैंगिक जो है वो भी तो इंसान है, तो उनको विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा है कि क्या समाज उसको स्वीकार करेगा। हाँ, तो सरकार यानी केंद्र सरकार के तर्क है कि भारत में विवाह जो है ना स्त्री और पुरुष की एक अवधारणा है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा और इस आधार पे सरकार ने इसको डिनाई किया है। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित कोई बिल लाने से इनकार किया है। तो माननीय जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसको देखेगा करना क्या है, क्योंकि समाज कभी भी इसमें कह रहा है कि समान लिंग के व्यक्तियों को पति पत्नी की तरह रहना स्वीकार नहीं कर सकता, या आप कह सकते हैं समाज अभी इतना मैच्योर नहीं है या हमारी परंपरा नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि दोनों में टकराव है, संवैधानिक अधिकार या फिर जो विवाह संबंधी जो सामाजिक अवधारणा है, तो ये दोनों में टकराव होता रहा है और ये बहस का एक विषय बना हुआ है। तो इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक समलैंगिक जोड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने विवाह को मान्यता देने के लिए गुहार लगाई थी और जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था, तो इसको लेकर के केंद्र सरकार के जवाब आया है। ठीक है। और कई याचिकाएं पहले भी दायर की जा चुकी हैं, तो इस पे ये के निबंध के लिए भी जो है ना एक आपका महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। ठीक है। निबंध के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। दूसरा है कि करीब 30 देशों में मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला कंट्री होगा जहाँ पे ये समलैंगिक विवाह को मान्यता अगर मिलती है तो मिलेगा। कई अन्य देशों में भी हुआ है, लेकिन भारत की परिस्थितियाँ और वहाँ की परिस्थितियाँ जो है ना अलग है। तो इसको आप देख सकते हैं, एक अच्छा आर्टिकल है, मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए आपको। दूसरा एक है आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध। ठीक है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं अल्बनीज, उन्होंने भारत की यात्रा की थी और उसके संबंध में लेकर के है, तो इससे संभावना है कि यूपीएससी या बीपीएससी मेंस में प्रश्न आ सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध, ठीक है, कूटनीति को लेकर के प्रश्न
संभावना बन सकता है। तो जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है कि आप राजनीतिक संबंध जो है ना, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध और जो है ना एक रक्षा क्षेत्र सामरिक संबंध की कसौटी पे कसते हुए किसी दो देशों के बीच के संबंध को आप विश्लेषण करते हैं, वही यहाँ पे भी करेंगे। थोड़ा सा इतिहास बताएंगे, उतार चढ़ाव कैसे रहा, ठीक है, और फिर आप क्वाड वगैरह का जिक्र करते हुए अपने अपने हितों का भी जिक्र करेंगे। तो ये संपादकीय जो है ना उसमें आपको मदद करेगा। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो कई हिंदू मंदिरों पे जो हमले भी हुए हैं उसकी भी चर्चा की गई। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत, जिसको हम ये कहते हैं आपको स्पोर्ट डिप्लोमेसी, उसके तहत आपने देखा ही है कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो चौथा टेस्ट था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसके समय में दोनों वहाँ पे उपस्थित थे। तो एक वो स्पोर्ट डिप्लोमेसी भी कहा जा सकता है, जो एक दो देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए वो कई बार अप्लाई किया जाता है। चीन वाली पिंग पोंग डिप्लोमेसी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो एक दे कूटनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध इसमें दिया हुआ है। खासकर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें जो चाइना का जो आक्रामक रूप है उसको लेकर के सभी चिंतित रहते हैं, चाहे जापान हो, चाहे उसके चाइना के अन्य पड़ोसी देश हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये तो है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को पूरा करने पे भी सहमति बनी है। इस आर्टिकल को अन्य किसी सोर्स से भी तैयार कर लेना है, इसी पे भरोसा नहीं करना है, लेकिन यहाँ से भी एक कुछ चीज़ें ली जा सकती हैं। द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को कैसे मजबूत किया जाएगा या पास्ट में क्या किया गया है, इसको आपको देखना है। ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसको पढ़ना चाहिए। ये हो गया आपका महिला आरक्षण को लेकर के जो है ना हमेशा रहा है, और ये तो निबंध के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना। तो महिलाओं को तो मान लीजिए कि सामाजिक रूप से सुदृढ़ या सशक्त करने की बात चलती है, आर्थिक, लेकिन जो राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण है वो पंचायती निचले स्तर पे कुछ हद तक दिखा है, लेकिन ऊपरी स्तर पे ऐसा कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं दिया गया या प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया, या आप कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर जो लोकतंत्र की बात की जाती है तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ किया नहीं गया है। और वो जो महिला आरक्षण कानून बनाने की मांग उठती रही है, 27 साल से विधेयक लटका हुआ है। तो इसको लेकर के आप अपनी राय कायम कर सकते हैं पक्ष विपक्ष में, और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं। इसके पक्ष में ही देना है कि किसी भी तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। तो राजनीतिक रूप से महिला सशक्तिकरण होगा, वो भी बहुत जरूरी है। जितना आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है, सांस्कृतिक तो खैर है ही, महिलाएं आपको सामाजिक रूप से सशक्त होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है राजनीतिक रूप से सशक्त होना। और आप देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर कोई भी पार्टी नहीं चाहती, मैं सही बताऊं तो सर्वदलीय बैठक हो या जो भी, इस पर आम सहमति कोई बन ही नहीं पाई। तो आप देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने 50% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला बनाया था, मगर चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व के स्तर पर वहाँ भी ये सिद्धांत लागू नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हमारा नुकसान हो, या फिर जो है ना, केवल उसी डर से जब तक इसको एक लीगल फॉर्म नहीं दिया जाएगा तब तक कोई पार्टी करने वाली नहीं है। कंसेंसस बनाया जा सकता है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर डिबेट होते रहना चाहिए और एक मीटिंग वगैरह भी होना चाहिए, और इसको संवैधानिक स्वरूप भी दिया जा सकता है। इसका ये एक तरीका है कि अभी जितनी सीटें हैं उस सीटों को बढ़ा दिया जाए, मतलब जितना रिजर्वेशन के तहत सीटें बढ़ जाएगी तो उतना महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाएगा।
पुरुषों को डर है कि हमारी सीटें कम हो जाएगी, तो वो भी डर नहीं रहेगा। तो ये एक पहले भी विचार आया था, लेकिन अभी तक ये कोई ख़ास इसका जो है ना प्रभाव पड़ा नहीं है। तो देखिए ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बताएंगे आपको। कोविड वायरस की तरह इन्फ्लुएंजा का वायरस बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इससे प्रश्न वैसे तो नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि कोविड जैसा वायरस था वो वैसा ही इन्फ्लुएंजा का वायरस है। सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब है मास्क वगैरह लगाए जाइए, धूल धाल या कहीं बाहर निकलिए तो नियमित रूप से साफ़ सफाई रखिए, आसपास की हाथों को साफ करते रहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि सावधानी, चूँकि मौसम चेंज होने से, परिवर्तित होने से ये आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस तरह से आप जनसत्ता के आर्टिकल, कई लोगों का डिमांड था कि जनसत्ता का या कोई आर्टिकल क्या क्या पढ़ें, तो आप नहीं अगर परचेज करते हैं न्यूज़पेपर तो इस तरह से जाके पढ़ सकते हैं, पढ़ करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। निबंध के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप सभी पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।